उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से छांगुर बाबा का नेटवर्क इस कदर फैला हुआ है कि न कि सिर्फ भारत में, उसके बाहर नेपाल में भी कई ऐसे लिंक हैं, कई ऐसे केस हैं जहां पर उसके गुर्गे कह सकते हैं या लोग आज भी मौजूद हैं। हम नेपाल में इस समय हैं और किस तरीके से क्या उसका नेटवर्क है, किस तरीके से लोग धर्मांतरण की तरफ बढ़े हैं। हमारे साथ अभिषेक शाह जी हैं जो पूर्व सांसद हैं नेपाल में, उनके साथ बात करते हैं। अभिषेक सर, जिस तरीके से ये पूरा छांगुर बाबा का मामला है, नेपाल में क्या स्टेटस है इस समय? नेपाल में किस तरीके का जो धर्मांतरण है वो हो रहा है और कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये केवल और केवल मुझे लगता है नेपाल में ही नहीं और भी तमाम देशों में ये सब पूरा एक जैसे योगी जी कहते हैं लव जिहाद का जो इशू है, उस इशू को लेकर के ये बहुत ही ग्लोबल हाई स्पेक्ट्रम में ये काम हो रहा है। और नेपाल चूंकि गरीब देश है, हम लोग यहाँ पे धर्मांतरण का बहुत बड़ा इशू है। देखिए, यहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत हम लोग को कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदूज को कन्वर्ट कर रहे हैं। तमाम हमारे ही क्षेत्र में पहले एक भी चर्च नहीं थे, आज यहाँ 17-18 चर्चेज आप पाएंगे और धमाधम यहाँ पे मस्जिदें खुलती जा रही हैं और विदेशी फंड्स आ रहे हैं। उनके मदद से नेपाल में तमाम मदरसे, यूनिवर्सिटी वगैरह खुलती जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि छांगुर बाबा का तमाम अकाउंट वो नेपाल में भी था, तमाम लोगों के नाम पे उन्होंने खोल रखा था अकाउंट्स, और उसमें जो विदेशी फंड्स आते थे उस फंड्स की मदद से यहाँ से फंड निकल करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर के यहाँ से उनको ये ज्यादा इजी रहता है क्या यहाँ पर बैंक में अकाउंट करना और उसके बाद फंड निकालना इन कंपैरिजन इंडिया के? अब जैसे मान लीजिए हम नेपाली नागरिक हैं, हमने खोल लिया, वो पैसा आपका आ रहा है, हमने आपसे कह दिया 10% आपको दे देंगे, 10% आपको दे दिया, 90% निकाल करके पैसा वो आप पहुंचा दिए वहां। तो कोई भी आदमी 10% में फ्री में, कोई भी 5% 10% पे कोई भी आदमी अगर उसको आप कहिएगा कि खाता खोल दीजिए तो खोल देगा, बड़ा आसान। धर्मांतरण के केस किस तरीके से यहाँ पर आए हैं? आपकी नॉलेज में क्या क्या देखा है आपने? धर्मांतरण का इश्यूज यहाँ पे रोज दिन आता रहता है। देखिए, रोज दिन तमाम ऐसी मतलब गरीब महिलाएं या बेटियां होती हैं जिनको बहला फुसला करके उनको भगाया जाता है। भगाने के बाद उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन, कुछ लोग राजनीतिज्ञ लोग हैं, उसको राजनीतिक प्रोटेक्शन देते हैं, फिर उसको कानून का हवाला दे करके उन लोगों को किसी तरह से बहलाया फुसला करके उनको कन्वर्ट करा दिया जाता है। और उसके बाद उनका जो परिवार है वो बेचारे एकदम। क्या बहुत संभावना ऐसी भी है कि जो यहाँ से धर्म परिवर्तन कराने के बाद इंडिया भाग जाते हैं? जैसे बलरामपुर आपके जहाँ बहुत पास है, वहाँ के उतरौला से झांगुर बाबा था ही, उसका नेटवर्क फैला हुआ था, तो ऐसी भी संभावना कि यहाँ से ले जाकर सीधे भाग जाते, जिससे काफी बॉर्डर एरिया भी। हाँ, ऐसे बहुत से केसेस हैं। अब नेपाल में हमने एप्लीकेशन डाला, नेपाल गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई वो यहाँ नहीं है, वो इंडिया भाग गए। तो इंडिया ढूंढा जाता है। अब हम जैसे लोग कोशिश करते हैं, कभी कभी इंटेलिजेंस का मदद लेते हैं, इंडिया के पुलिस का मदद लेते हैं, तो कहीं कभी 2-4 केसेस हम लोग सफल हो जाते हैं उन लोगों को पकड़ने में। अदरवाइज तमाम ऐसे केसेस आते हैं जब उनके गर्भ में बच्चा हो जाता है, उसके बाद वो आती हैं घर पे, तो क्या किया जाए। आप एज ए नेपाल में सांसद रहे हैं और मौजूदा राजनीति में भी हैं, किस लेवल पे ये एक जो मैसिव ड्राइव चला रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ, या किस लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं कि छांगुर बाबा जैसे लोगों का नेक्सस खत्म हो? देखिए, गरीबी नेपाल का सबसे बड़ा कोड़ है, सबसे बड़ा समस्या नेपाल का गरीबी है। उस गरीबी का फायदा उठा करके यहाँ के मतलब सीधे साधे लोगों को कन्वर्ट करने के बाद उनको अपने मजहब में एकदम से उनको घुला देना। घुलने के बाद फिर वो, अच्छा, हमारे नेपाल सोसाइटी क्या, थोड़ा लिबरल सोसाइटी है, थोड़ा एकदम सोशलिस्ट सोसाइटी है, तो और ओपन सोसाइटी है। तो वो लोग, उनका जो अल्टीमेट जो उनका गोल है, उस गोल को वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पीड़ित नहीं है उस समुदाय से या उस धर्म के लोगों से वो लोग मतलब पीड़ित नहीं है। लेकिन आप जैसे नेपालगंज जाइएगा, नेपालगंज में वहाँ पे जो हमारा पहाड़ी समाज भी है वो भी सचेत है। लेकिन आप जैसे उत्तरी भेग में जाइएगा, जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या कम है, जहाँ पे क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, तो वो सोचते हैं कि हम ही लोगों की तरह है। लेकिन वो एक मिशन लेके आते हैं, मिशन लेके वो वहाँ पे कन्वर्जन चालू करते हैं। अब मैं बीच में गया था गोरखा में, मैंने देखा वहाँ पे भी मस्जिद है, वहाँ पे भी चर्चेज वगैरह हैं। जबकि मुझे याद है कि 20 साल पहले एक भी मस्जिद, एक भी
चर्च वहाँ नहीं हुआ करते थे। ये जब से नेपाल में एक कह सकते हैं कि जब से डेमोक्रेसी आई है या एकदम से जब गणतंत्र आया है तब से ये सब गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। आपको लगता है? अच्छा, वो क्या करते हैं, वो नाम भी नहीं परिवर्तित करते हैं। जैसे मेरा नाम अगर राम कुमार है तो राम कुमार ही रहेगा। अब वो हम कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियनिटी में या हम कन्वर्ट हो गए हैं इस्लाम में, वो नाम नहीं कन्वर्ट करते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता है। और वो धीरे धीरे और भी लोगों को, अभी हमारे यहाँ एक बाबूसुर प्रताप सिंह रहते थे, तो उनको एक पहाड़ी समुदाय का आदमी आकर के कह रहा है कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए, आपको मैं 2 लाख रुपए दिलवा दूंगा। तो बेचारे सूर्य प्रताप सिंह जी हमसे आकर के कहा ऐसा ऐसा कह रहा है, हमसे बताइए। और तो हम उसको जब आदमी भेजे कि भाई उसको लेके आओ, तो भाग गया यहाँ से। तो ऐसा तमाम पैसे के बल। लग रहा है कि ये छांगुर बाबा जैसे लोग ही करा रहे हैं कहीं ना कहीं। छांगुर बाबा जैसे हजारों लोग हैं। छांगुर बाबा तो एक लगता है आपको? जरूर कनेक्शन होगा ही इसमें। अगर नेपाल सरकार और भारत सरकार मिल करके जॉइंट एफर्ट में अगर इसको हम लोग स्क्रीन करते हैं, नेपाल में अगर इसको हम लोग एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इसमें तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ सांसद मौजूद थे पूर्व, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नेपाल हो या भारत हो, धर्मांतरण बहुत तेजी से बॉर्डर के पास और अंदर हो रहा है, जिसको लेकर नेपाल सरकार भी सोच रही है और खुद इनिशिएटिव सांसद यहाँ के ले रहे हैं। और ऐसे में छांगुर बाबा का कनेक्शन यहाँ के लोगों से ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से उसके गुर्गे नेपाल बॉर्डर पर आकर धर्मांतरण कर कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि छांगुर बाबा जैसे लोग नेपाल बॉर्डर और नेपाल के आसपास और उसके अंदर मौजूद होकर इसका पूरा काला खेल खेल रहे हैं। भारत में जिस तरीके से धर्मांतरण का रैकेट छांगुर बाबा चला रहा था, उसके बाद नेपाल में भी उसके रैकेट फैले हुए हैं, उसके गुर्गे आए हुए हैं। चैपुरवा नेपाल का ही एक गांव है, वहां पर भी कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क फैला हुआ है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनके ही गांव में कई तरीके के धर्मांतरण कराए गए हैं और आरोप लग रहा है कि वो बाबा जो था छांगुर, उसकी मजार पे जाने की बात होती थी और कई तरीके के वहां पर धर्मांतर किए गए। क्या है, उनसे खुद पूछते हैं। ये बताइए कि आपका जो गांव है चैपुरवा नेपाल में, वहाँ किस तरीके के लोगों को धर्मांतरण हुआ है? कौन ऐसे शख्स थे, मुस्लिम जो थे, उन्होंने कराया है? अब वो गांव के लोग हैं, वो शक्तिशाली लोग हैं। शिकायत वही समझ लिए पद पे भी आज मौजूद हैं। शिकायत करें तो किससे करें? वही लोग करवा रहे हैं ये सब। लड़के उनके लब जहाद के रूप में लब करके, फलाना करके, उनको आकर्षित करके और भगा ले जाते हैं। उसके बाद में धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। कोई शिकायत वगैरह नहीं करते हैं क्या? शिकायत किससे करने जाएं जब वही पंच, वही प्रधान, वही सब कुछ वही है। शिकायत करो तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भारत में जिस तरीके से, चूंकि बॉर्डर भी है यहाँ पर और छांगुर बाबा जैसे लोग भी हैं, तो क्या आपको लगता है, क्या कभी बातचीत हुई है इस बारे में? हम तो उनके बारे में कोई बातचीत नहीं सुनी, लेकिन कहीं कोई उनका लंबा नेटवर्क है, वो उन्हीं के सहारे लोग काम कर रहे हैं। तो लगभग कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं? अब कई लोग हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है। वो सरकार खुद ही पता लगावे, यहाँ आके देखे, जानकारी मिल जाएगी उनको। हम बड़े लेवल पे हो रहा है। हाँ, बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। लोग क्या आप इंडिया भी भाग जाते हैं? इंडिया लेके, पहला काम तो इंडिया लेके भागते हैं, उसके बाद में वहां से लाके इन्हों अपना कलमा उलमा पढ़वा लेते हैं। एक आप बता रहे थे वलीमा वगैरह भी किया था। वलीमा अभी 2 महीना पहले हुआ है उस लड़की का। एक तेली की लड़की है। उसको भगा ले गए और वो कुछ दिन इधर उधर रहे, उस बाद में लाके गांव में ही रह रही है। अच्छा, तो वो लड़का जो भगा के लेके, उसका क्या नाम है? सुहेल नाम है, सुहेल शाह। ये इंडिया भगा ले जाते हैं? हाँ, इंडिया भगा ले जाते हैं, वहाँ शरण मिलता है उनको रहने के लिए। हाँ, बलरामपुर उत्तरलग तरफ। अच्छा, ऐसे लोग खिलाफ क्या आप सोचते कार? अब यही सरकार कुछ निगाह करे। यहाँ लोग, वो गरीब, बहुत सहमे डरे हुए लोग यहाँ रह रहे हैं, समझ लो। किससे शिकायत करे? कौन हमारा सुनवाई कर रहा है? नेपाल की सरकार नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। कहती राजी हैं दोनों, तो हम क्या करें? वो दबाव के बल पर सारा काम हो रहा है। यहाँ किसी आज तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। ऐसे दबे कुचले लोग हैं यहाँ।
तो ये शख्स हैं जो इनका साफ मानना है कि किस तरीके से एक बड़े लेवल पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वो भी भारत के बाहर नेपाल देश में, और वो भी ऐसे गांव में जहां पर लड़कियां उन लड़कों के चक्कर में आकर बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं, इंडिया भाग जाते हैं और उसके बाद वहां से संरक्षण लेते हैं छांगुर बाबा जैसे लोगों का, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। ये सिर्फ कहानी एक नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, इन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन ये तो साफ है कि छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है वो भारत से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है। नेपाल से कैमरा पर्सन संदीप दुबे और अपने साथी सुजीत के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। अब कितना कर लेंगे, ये अकेले हैं इस क्षेत्र में, कोई है ही नहीं। 17 साल की लड़की थी वो, कोई है ही नहीं। उसको क्या नाम है, पिता जी का ऐसे बात करके गवर्नमेंट नहीं सुनती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अधिकारी को पैसा चाहिए, उनके पास फंड इतना है, जो मुंह खोलो ले लो। लड़की के माँ बाप गुजरात रहते हैं, मुंह खोलो, चलो तुम्हारे हम A to Z यहाँ की तस्करी देखिए, जितने देखे 99% वही लोग हैं। हमारा नाम तो बताना, अधिकारी को पैसे चाहिए। बॉर्डर का थी वो पीछे था, यहाँ हिंदू जाति लाज रखता है, शर्म रखता है, उसको शर्म गुजरात में कुछ भी कर सकते हैं। हमारे चाचा हैं, पीछे देखें तो भाग आया। धर्मांतर का रैकेट किस दर भारत से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है, हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ असरफी तेली मौजूद हैं, जिनके घर की बेटी को एक मुस्लिम लेकर फरार हो गया, धर्मांतरण कर दिया, और अब ऐसे में ये न्याय की मांग कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं नेपाल से, और इनको ये भी शक है कि भारत ले गया है, कहाँ ले गया आज नहीं पता। और हालांकि ये छांगुर बाबा की भी बात कर रहे हैं कि बाबा की भी बात करता था, उनसे ही पूछते हैं। क्या पूरा नाम है आपका? हमारा असरफी तेली। असरफी तेली जी, ये बताइए कि क्या हुआ था, किस तरीके से लेकर गया था? वो बहला पुतला के ले गया, अपने जाल में फंसा के, उसके बाद जो है धर्म पर मत करा दिया। तो आपके यहाँ आना जाना कैसे था उसका, मतलब कैसे शुरू हुआ आना जाना? नहीं, हम गांव में रहते थे, अब आना जाना मतलब वही लोग आना जाना शुरू किए, और कोई ऐसी बात नहीं। तो कभी इस तरीके की पहले बात पता नहीं चली कि इस तरीके से सोच रहा है ये बात पता नहीं चला। गांव ही का लड़का था, और इसलिए हम लोग कोई उस पर शक नहीं किए, और बहला पुतला के अपना जो है ले गया। तो इस समय कहाँ है लड़की आपकी, धर्म परिवर्तन करा दिया उसका? हाँ, वो तो ले गया, अब कहाँ है उसको हमें मालूम नहीं सर। अच्छा, अब कब क्या वो कहाँ ले गया, क्या वो कभी इंडिया ले गया या किस तरीके से जाता था, क्या कोई बातचीत होती थी, कभी आपने सुना? नहीं, हमारा बातचीत नहीं होता था, हम उसके हमारे भाई का वो है, मैं अलग रहता हूँ, और रहा सवाल ये है कि उसने जो है बहला फुसला के ले गया, अपना जो है धर्म परिवर्तन कर दिया। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई की, कहीं कोई सुनवाई एप्लीकेशन दी, कहीं कुछ हुआ? नहीं, अब डर के वजह से हम लोग जो है कोई कदम नहीं उठा पाए सर। तो अभी कहाँ है कुछ नहीं पता है बेटी? नहीं। और दूसरा क्या कि इंडिया भी कभी ऐसा आपको लगा कि ले गया हो, या कहीं किसी के पास उधर? हाँ, हो सकता है इंडिया ले गया हो या नेपाल में ले गया हो। हाँ, यही सब उसने किया। आप चाहते हैं ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ, बिल्कुल, गलत आदमियों के लिए हम लोग चाहते हैं सर कि कार्रवाई हो। डर भी रहता है क्या आप लोगों को इस बात का कि? हाँ, अब डर तो रहता ही है सर। पैसे से मजबूत है क्या इस बात से? हाँ, पैसे से मजबूत हैं, इधर उधर उन लोगों का मतलब लिंक तगड़ा जुड़ा रहता है। जैसे किन किन लोगों से लिंक रहता है उनका? अब वही बाहर का उन लोगों का लिंक रहता है, अब हम तो विशेष रूप से जान नहीं पाएंगे। बाबाओं के चक्कर में भी रहते थे कि? अब अंदरूनी बात तो हमको पता नहीं है उन लोगों का। तो असरफी तेली हैं नेपाल से, ये साफ तौर से मानना है कि इनकी जो भाई की बेटी है उनको लेकर एक मुस्लिम फरार हो गया, और ऐसे में
अब आज भी ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं नेपाल में। शक है इनको क्योंकि इंडिया भी भाग सकता है लेके, बाबा के भी संपर्क में हो सकता है, क्योंकि धर्मांतरण का रैकेट पूरी तरीके से भारत और नेपाल में फैला हुआ है, जो ये पुष्ट करता है कि किस कदर धर्मांतरण की प्रक्रिया लगातार चालू है। भारत में धर्मांतरण का नेटवर्क किस कदर फैला हुआ है छांगुर बाबा का, भले ही वे जेल में है, लेकिन हमने पड़ताल की है आज तक ने कि नेपाल में भी छांगुर बाबा का नेटवर्क पूरी तरीके से फैला हुआ है। नेपाल अछूता नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं धर्मांतरण इतनी तेजी से हो रहा है कि लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वो शख्स जो महाकाल युवा शक्ति नेपाल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लीडर हैं, नेता हैं, और वो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में कई धर्मांतरण के जो केस हैं उनको उन्होंने रिजॉल्व किया है और इनके पास भी जानकारी है कि किस तरीके से जो छांगुर बाबा का कनेक्शन है वो नेपाल से कनेक्ट। हम उनसे खुद पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज विश्वकर्मा। रमराज जी, आपका जो संगठन है नेपाल में वो किस तरीके से काम करता है और आप लोग धर्मांतरण के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, नेपाल में बहुत तेजी से धर्मांतरण होता है। ईसाई और इस्लाम दोनों हावी हैं नेपाल में। और जहां तक मुझे लगता है कि जो अभी हम लोग पहले भी इसके बारे में नेपाल में बहुत सारे काम कर चुके हैं हम लोग धर्मांतरण को लेकर, तो उसमें हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण जो चल रहा है वो इंडिया से कनेक्शन हो सकता है, ऐसा लगता था हमें। लेकिन जब से छांगुर बाबा का जो है केस हम लोगों ने सोशल मीडिया के मार्फत देखा तो हमको ऐसा लगा कि जो है नेपाल में भी उसका पंजा है। क्योंकि हमने अभी दो एक केस ऐसे भी हम लोग देखे हैं कि वहां से जो है फंडिंग के हिसाब से नेपाल की लड़कियां, खास करके हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और उस हिसाब से इंडिया ले जाकर कुछ पैसे में बहला फुसलाकर, नौकरी के बहाने जो है बहला फुसलाकर इंडिया ले जाया जा रहा है। उसके जो है विपरीत में हमारे जो है नेपाल सरकार बॉर्डर पे लगाए गया है, निकाय लगे हैं, लेकिन फिर भी चोरी छुपे काम हो रहा है नेपाल में। तो कैसे ये लोग ले जाते हैं और कैसे धर्मांतर करते हैं और क्या इनका प्रक्रिया रहता है? अब प्रक्रिया देखिए, अब ऐसा सुनने में आया है सोशल मीडिया के मार्फत कि अब जैसे अब इंडिया में अब देख रहे हैं, अगर छांगुर बाबा को देखा जाए तो 5 से लगभग 16 लाख रुपया तक हिंदू लड़कियों को लगाया गया है। गरीब बच्चों को जो है धर्मांतरण कैसे किया जाए, क्या किया जाए, उसके बारे में नेपाल में हमें तो लगता है पूरे नेपाल में नेटवर्क चल रहा है उसका। हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नेपाल छांगुर जैसे कई लोग हमारे नेपाल में भी बैठे हैं। आप के सामने कोई ऐसा केस है आया है जहाँ पे आपने धर्मांतरण देखा हो, वहाँ पर आपने बचाया हो, या आपके सामने कोई ऐसी जो बच्ची है वो गई है पीड़िता, कोई मुस्लिम लेकर गया? अभी एक हफ्ता पहले जो है हमारे कपिल वस्तु में जो है ऐसा केस हुआ है और उसके बारे में हम लोग अभी जो छानबीन कर रहे हैं। आरोपी एक मुस्लिम है, उसका नाम मुझे खासकर अब्दुल मुईद क्या नाम है उसका, और जो है वही अब कुछ नहीं करता साला, ऐसे सब घूमते रहते हैं इधर उधर और अब पैसे पाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि पैसा मिलता है उनको घूमने का और उसी के बहाने में जो है सब काम होता है। आप लोगों ने कभी किसी को पकड़ा, कभी तो ये पाया कि पैसा पा रहा है बाहर से और इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, इसको फंड हो रहा है, धर्मांतरण करा रहा है? भाई देखिए, जब हम लोग देखते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके घर में उस हिसाब से मजबूत नहीं है घर में, तो ये पैसा कहाँ से आता है इनको जो बाइक लेकर घूमते रहते हैं दिन भर? कहाँ से उनको पैसा मिलता है? घर की स्थिति उनकी इतनी मजबूत है नहीं कि उनको बाइक चलाने, पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है। साले घूमते कहाँ से हैं ये लोग कहीं ना कहीं जो है फंडिंग की वजह से ही घूमते हैं ऐसे लोग। आप लोग धर्मांतरण को रोक रहे हैं लगातार? हम लोग धर्मांतरण के विरुद्ध जो है अभियान चलाए हैं। अभी मेरा कार्यक्रम था जो है पकड़ी में, मैं अभी जा रहा था पकड़ी में, जो अभी हमारे दो केसेस आए हैं उधर से। अब मैं अभी उधर ही जा रहा था, तैसे आपका फोन आया और मैं वहां से किशनगढ़ से, मैंने कहा बहुत अच्छा धर्मांतरण केस आया क्या? वहाँ पे धर्मांतरण का केस चल रहा है और ये वहाँ भाग गया? वो एक यादव की लड़की है। हाँ, तो अभी मैं उधर ही जा रहा था, तब आपका फोन आ गया, तो मैंने कहा अब इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता हमको अपना बात रखने के लिए। और मैं चाहता हूं कि नेपाल में इस तरह से जो गतिविधियां हो रही हैं, नेपाल सरकार भी सजग हो जाए, और नहीं तो आने वाला दिन हिंदुओं के लिए बहुत खराब होगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या आपको लगता है कि बॉर्डर होने की वजह से संरक्षण मिलता है अपराधियों को जो धर्मांतरण करते हैं और वो इंडिया भाग जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, कि यहाँ का कानून को उनको पालन ना करना पड़े? यहाँ सब राजनीतिक स्वार्थ से मिलता है उनको,
कम्युनिस्ट की सरकार है, मैं सीधे बोलता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं सीधा बोलता हूं। कम्युनिस्टों का सरकार है, धर्म विरोधी सरकार है, और वो इनको संरक्षण देते हैं। सीधा सी खुली मुखला मैं बोलता हूं, ये धर्मियों का संरक्षण देते हैं नेपाल में, और इन्हीं के चलते नेपाल में जो धर्मांतरण का केस चल रहा है। धर्मराज विश्वकर्मा। धर्मराज जी हैं, ये साफ तौर से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और इनका मानना है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क नेपाल में पूरी तरीके से फैला हुआ है, जिसको लेकर इन्होंने लगातार एक मुहिम छेड़ रखी है। और ऐसे में कई ऐसी पीड़िताएं हैं जो ऐसे चंगुल में फंस गई हैं और नेपाल सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उनकी मदद नहीं होती है। और ऐसे में अब ये खुद बीड़ा उठाए हैं ऐसी जो पीड़िताएं हैं उनकी मदद के लिए, और भारत और नेपाल दोनों सरकारों से एक अपील कर रहे हैं कि छांगुर बाबा के गुर्गों पर एक बड़ी लगाम लगाई जा सके। छांगुर बाबा का नेटवर्क बलरामपुर से लेकर नेपाल तक फैला हुआ, सिर्फ धर्मांतर का ही नहीं, लैंड जिहाद के भी मामले सामने आए हैं, जिसमें ये तक अब सामने आया है तहकीकात में कि जमीन पर मदरसा खोलने की तैयारियां नेपाल के अंदर चल रही थी। ऐसे में कई लोगों को पैसा दिया गया और उसके एवज में अब पैसा के साथ साथ जमीन भी उनकी हड़पी जा रही है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो पीड़ित हैं इस पूरे मामले पर, नेपाल के हैं। उनसे पूछते, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की बात कही है क्योंकि उनको डर है कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये बताइए कि क्या आप अपना नाम और आइडेंटिटी बताना चाहते हैं? नाम और रियलिटी नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि मुझे डर है, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, इसलिए। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ आपके साथ और कौन लोग हैं ये? मेरे साथ ऐसा हुआ, एक यहीं हमारे नेपाल कृष्णानगर का है, रईस शेख नाम है उसका, उसके लड़के का नाम है अफ्ताब शेख, जो वो अभी इस वक्त बम्बई भागा हुआ है। वो बम्बई भागा हुआ, वो वहां से बोल रहा था कि पता नहीं क्या करेगा, वहां भी कोई मस्जिद वस्जिद में कोई क्या क्या कहाँ कुछ रखा हुआ है, कोई मंदिर वंदिर विस्फोट करेगा, वो वहां है। और इसका जो बाप है रईस शेख, वो मामला ऐसा हुआ कि जब उससे हम थोड़े से पीड़ित आदमी थे, उससे बोले कि मुझे थोड़ा पैसा काम है, उसने कहा मुझे आप जमीन दे दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। और फिर हमने कहा कि मुझे पैसे दिया उसने। उसके बाद में जब हमने जमीन मांगा, पैसा दिया आप? वो हमको 5 लाख दिया, 5 लाख दिया। मुझसे वो जमीन लिया, लगभग 4 बीघा जमीन लिया। और जब मेरे पास पैसा तैयार हुआ तो हमने कहा मेरा जमीन वापस कर दो, पैसा ले लो। तो वो कह रहा नहीं, जमीन हम नहीं देंगे और पैसा भी नहीं दे रहा है मेरा वो। ऐसे में यही है। और इस तो आपकी जमीन पर वो क्या कह रहा है? वो मेरे जमीन पे कह रहा है वो मदरसा बनाएंगे हम तुम्हारे जमीन पे। जी। तो पैसा आप वापस कर दिए उसका? पैसा वापस, जैसे हम पैसा देने के लिए तैयार हो गए उसको, लेकिन वो पैसा भी नहीं ले रहा है और उल्टे मुझसे जमीन भी ले लिया और पैसा भी मुझसे मांग रहा है वो। अच्छा, कह रहा है पैसा भी दे। और जमीन की कीमत कितनी है? जमीन की कीमत कम से कम होगी वही 70-80 लाख रुपया। तो अब ऐसे हालात में फिर आपने कोई पुलिस में शिकायत नहीं की? पुलिस में शिकायत की है सर, हमने बहुत सारे जगह पे पुलिस पे शिकायत की, लेकिन यहाँ सरकार ऐसी है, कम्युनिस्ट सरकार है, ये पुलिस भी मिली है यहाँ तक कि यहाँ से नीचे से जो होते हैं इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी, एसपी, डीएसपी सब मिले हुए हैं यहाँ। ये बताइए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये छांगुर बाबा से कनेक्टेड है? ये ऐसे क्योंकि इसलिए कह सकते हैं, ये हमको 2-3 बार कहा भी, छांगुर बाबा का नाम भी लिया और ये उतरौला एड्रेस भी बताया, सब कुछ ये हमको कहा ऐसे, बल्कि हमको धमकाया भी। और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे कांटेक्ट में अगर कोई है, पैसे की काम अगर है तो आप मुझे बताइए, हम उसको पैसा फंड में दिलवाएंगे। जी। यानी कि छांगुर बाबा से दिलवाएगा पैसा लेकर? जी, उसने कहा हमसे। तो क्या वो कई लोगों को ऐसे पैसा दे चुके? बहुत सारे, कम से कम इस समय यहाँ हमारे कृष्णानगर और थोड़े से अंदर मिला के कम से कम 50 लोग को ये पैसा दिलवाया है और 50 लोग को ऐसे फंसाया है। ये जमीन लिया है, सबसे जमीन लिया है। और बोल जमीनों पर क्या करेगा? सब जमीनों पे बोल रहा था कि कहीं कहीं जमीनों पे तो बनवा भी चुका है वो मदरसा, काम भी चालू हो गया उसका। जी। उसका बेटा क्या मुंबई में? हाँ, इस समय वो मुंबई में भागा हुआ है यहाँ से। जी, फरार है वो। और वो ये भी बोल रहा है कि मतलब वहाँ कोई मंदिर वंदिर में विस्फोट करवाएगा, ऐसे भी बोल रहा था। ऐसे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी में भाग लेगा? जी जी जी, ये एकदम कंफर्म है। तो क्या नेपाल में छांगुर बाबा का नेटवर्क ऐसा है कि लोगों को ब्याज पर पैसा देकर जमीनें हड़प रहा है? जी सर, यहाँ छांगुर बाबा की नेटवर्क तो यहाँ पूरे नेपाल में आपको कहाँ से कहाँ तक बताया जाए कि कहाँ तक उनकी नेटवर्किंग है, अगर ढूंढा जाए तो यहाँ मिलने में भी मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा नेटवर्किंग है। क्या नाम बताया था आपने शख्स का जो पैसा? उस शख्स का नाम है रईस शेख और उसके लड़के का नाम है अफ्ताब शेख, रहने वाला यही बॉर्डर से थोड़ा सा 200 मीटर अंदर।
बहुत सारी मस्जिदें और मदरसे बना लिए गए उन जमीनों पर जो ली गई थी ब्यास। जी, कम से कम ये लगभग 10 मदरसा तो बनवा ही दिया होगा, और भी बनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग सब लोग मिलके इसके पीछे पड़ गए, दबाव हो गया। ये इस समय अभी प्रेजेंट टाइम में ये हवालात अंदर है, जेल में है। क्या चाहते हैं आप? हम अब यही न्याय चाहते हैं कि अब जो भी है एक्चुअली हम लोग का जमीन हमारा मिल जाए, और जो पैसा हम लोग ने दिया है उसको वो पैसा दे दे, बस यही न्याय चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ये धमकी बहुत दे रहा है। और सबसे बड़ा धमकी तो इसका लड़का जो है इस समय मुंबई में है, वही सबसे बड़ा ज्यादा है। तो ये नेपाल के शख्स हैं और साफ तौर से अपनी जो पहचान है वो छुपाकर ये कह रहे हैं, क्योंकि इनको खतरा है कि धमकी मिल रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आया है वो लैंड जिहाद का, और उस पर मदरसा और मस्जिद बनाने का आया है, और सीधा कनेक्शन छांगुर बाबा से बलरामपुर उतरौला वाले हैं। कई बार इनके सामने बात कही गई। अब ऐसे में ऐसे कई पीड़ित हैं जिनको पैसा दिया गया और उनकी जमीनें हड़प ली गई हैं। तो एक नए तरीके का खुलासा नेपाल से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से छांगुर एंड कंपनी का गैंग पूरी तरीके से भारत और नेपाल में हावी है। धर्मांतरण का रैकेट छांगुर बाबा का किस कदर फैला हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत से लेकर नेपाल तक धर्मांतरण किया जा रहा है। ऐसे में कई लोग सामने आए हैं नेपाल से जिन्होंने दावा किया है कि धर्मांतरण का रैकेट जिस तरीके से छांगुर बाबा चला रहा था उसके गुर्गे आज भी नेपाल से उसका रैकेट चला रहे हैं। यही नहीं, सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, लैंड जिहाद भी यहां से की जा रही है। यानी कि हमारी पड़ताल में साफ पता चला है कि किस कदर छांगुर बाबा का नेटवर्क भारत के पार सीमा नेपाल के अंदर भी धर्मांतरण पूरी तरीके से छांगुर बाबा ने फैला रखा है। नेपाल सरकार और भारत की सरकार लगातार इस पर कार्रवाई की बात कह रही है और कई धर्मांतरण के केस अभी भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेपाल से कैमरा पर्सन संदीप दुबे और अपने सहयोगी सुजीत के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।